अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से बसद एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि हुजूर वाला तशरीफ लाएं और अपने पुरमक्स बयानात से हम सामईन को मुस्तफीद फरमाएं कि शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ार तैयबा की गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इज़ाम, इस इजलास के हाज़रीन, हम और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, किसी दीनी काम को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने इस इजलास के लिए मेहनत की और मेहनत करते करते वो दिन आ गया, वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। आज की ये रात तारीख का हवाला बनना चाहती है, इस गांव के ताल्लुक से तारीख का हवाला बनना चाहती है आज की रात। इसलिए आपसे गुजारिश है, दरखास्त है कि पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ आप अपनी जगहों पर बैठे रहें और हर आने वाले मेहमान का आप इस्तकबाल करें। हम और आप इस बात को जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को बनाया और इसको पसंद किया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम पसंदीदा है। और दीन इस्लाम नाम है उस दीन का जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर, अपनी सुन्नतों के अंदर बतलाया। जो लोग इन दोनों चीजों को जानते हैं, मानते हैं, वही असली मुसलमान है। कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक, आपके इरशादात, फरमूदात और आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वही असली मुसलमान है। मेरे भाइयों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बिल्कुल आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। रबीउल अव्वल इसका दो जुज है, एक रबी है और एक अव्वल है। दोनों का माना आप समझ लीजिए। रबी के माना आते हैं बहार के, और अव्वल के माना पहले के भी आते हैं और अफजल के भी आते हैं। अव्वल के दो माना है, अफजल भी और पहले भी। ये दोनों माना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आते हैं। रबी के माना बहार के हैं। आप ये समझिए कि जब बहार आती है तो फूल खिल जाते हैं, कलियां मुस्कुराने लगती हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, हर तरफ खुशी का एक माहौल होता है। इसी तरह से बिल्कुल अरब की वीरान वादी के अंदर एक सदाबहार
फूल खिला। हजरत आमिना के बतन मुबारक से एक हमेशा जिंदा रहने वाला फूल खिला और एक बहार आई और उस बहार से पूरी कायनात, जर्रा जर्रा कायनात का ये मुअत्तर हो गया। पूरी इंसानियत का कद ऊंचा हो गया और पूरी इंसानियत को मेराज नसीब हुई और खाक के इन जर्रों को एक नई जिंदगी मिली। और वो आने वाली बहार फख्र मौजूदात ताजदारे मदनी व मक्की जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मुसलमानों के हर हर फर्द के लिए इतना ज्यादा जानना जरूरी है कि वो इतना अपने बारे में और अपने खानदान के बारे में जानना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, दुनिया का बड़ा से बड़ा कोई इंसान हो, अगर उसकी सीरत को और उसके किरदार को बयान करना हो तो चंद सेकंड के अंदर, चंद मिनट के अंदर और चंद घंटों के अंदर बयान किया जा सकता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इससे मुस्तस्ना है। आपकी सीरत को, आपके किरदार को, आपके इरशादात को, आपकी सुन्नतों को 14.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, बयान किया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि आपकी सीरत का हक आज तक कोई बयान नहीं कर सका। बहुत सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन आए और उन्होंने इल्म के मोतियों को बिखेर दिया आपकी सीरत बयान करने के सिलसिले में, लेकिन हक ये है कि हक अदा नहीं हो सका। बहुत सारे मुसन्निफीन और मुअल्लिफीन आए और उन्होंने आपके सीरत को लिखना चाहा, आपके सीरत को बयान करना चाहा, लेकिन मुसन्निफीन और मुअल्लिफीन आजिज रह गए और सीरत का हक अदा नहीं हुआ। बहुत सारे खुतबा आए, उन्होंने तकरीरें की, रात रात भर तकरीरें हुई, दिन में तकरीरें हुई, लेकिन सही बात यह है कोई खतीब, कोई मुकर्रिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा नहीं कर सका। हजारों लाखों मजमून निगार आए, कलमकार आए, उन्होंने अपने कलमों से रसूल की सीरत को लिखना चाहा, लेकिन हक ये है कि कोई मजमून निगार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा नहीं कर सकता और ना ही हक अदा कर सकता है। इंसान की जबान, इंसान का कलम आपकी सीरत मुबारका का इहाता करने से आजिज और बेबस है। और इसकी सादा सी मिसाल आप समझिए, कोई अच्छा डॉक्टर जब माना जाता है जबकि उसके मुकाबिल के दूसरे डॉक्टर या उससे बड़े डॉक्टर उसके बारे में ये कह दे कि ये वाकई अच्छा डॉक्टर है। कोई साहिबे फन है, जब तक दीगर उसके बराबर के या उससे बड़े असहाबे फन उसके बारे में ये न कह दे ये साहिबे फन है, तब तक उसको साहिबे फन नहीं माना जा सकता है। कोई बड़ा से बड़ा इंजीनियर है, उसके बारे में जब तक उसके बराबर के या उससे बड़े इंजीनियर ये फैसला न कर दे वाकई ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, तब तक उसकी इंजीनियरिंग को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। कोई बड़ा से बड़ा किसान है, लेकिन उसके मुकाबिल के दीगर किसान या उससे बड़े दर्जे के किसान जब तक ये सनद न दे दें कि ये वाकई अच्छा किसान है, तब तक उसको अच्छा किसान नहीं माना जा सकता है। कोई बड़ा से बड़ा हकीम है, जब तक उसके बराबर के दीगर हुक्मा
ये न कह दे कि ये वाकई हकीम है, तजर्बेकार है, तब तक उसको हकीम नहीं माना जा सकता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दीगर अंबिया आए और आपकी सीरत को बयान करना चाहें तो हकीकत ये है, इंसानों को, आम इंसानों को छोड़ दीजिए, अंबिया में से कोई नबी आपके बराबर का नहीं है। तो कोई नबी भी आपकी सीरत को बयान करना चाहे तो वो भी नहीं आपकी सीरत का हक अदा कर सकता है। इंसान के बस का नहीं है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का तअय्युन कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मर्तबा इसको मिसालों से समझाया भी है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा 100 में विसाल रखा करते थे, आपकी आदत थी। कभी 100 में विसाल क्या है कि आपने रोजा रखा और शाम के वक्त इफ्तार का मौका आया, आपने इफ्तार नहीं किया और रात गुजर गई, दूसरा दिन आया और दूसरे दिन की शाम को आपने इफ्तार कर लिया। कभी ऐसा हुआ कि आपने दूसरे दिन भी इफ्तार नहीं किया, दूसरी रात गुजर गई, तीसरा दिन आया और तीसरे दिन की शाम को आपने इफ्तार किया। ये 100 में विसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रखा करते थे, सहाबे किराम ने भी रखना चाहा तो आपने उनको मना कर दिया। तो सहाबा आशिक थे आपकी सुन्नत की नकल उतारने के, आपकी सुन्नत के इत्तिबा करने के। तो बाद सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप तो 100 में विसाल रखते हैं और आपने हमको मना फरमा दिया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो आपने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है? इन्नी अबीतु युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं तो रात गुजारता हूँ इस हालत में कि मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता भी है, मेरा परवरदिगार मुझे पिलाता भी है। अब किस तरह से रोजा रखने की हालत में अल्लाह आपको खिलाता है, आपको पिलाता है, हमारी अक्ल इसको समझने से कासिर है। इंसान की अक्लें इस बात के समझने से बेबस हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा नहीं किया जा सकता है। और शायर ने कहा भी, या साहिबल जमानी व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुकिरल कमर, आप हुस्न जमाल के मालिक हैं, आप पूरी कायनात के सरदार हैं, आपके रोशन चेहरे से चांद भी नूर हासिल करता है, आपके नूरानी चेहरे से चांद भी नूर हासिल करता है और चांद भी आपके चेहरे के नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो चांद को जो रोशनी हासिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नूर का अक्स उसको मिला है। और इसी के साथ ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, आपकी तारीफ का हक जिस तरह है कोई उसको अदा कर सके ये मुमकिन नहीं है। बस बात अज खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, बस अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा और सबसे बड़ा रुतबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हत्ता कि तमाम अंबिया को और उनके तमाम कमालात को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सरकार को, सरकार के कमालात को, आपके दर्जात को एक दर्जे में रख दिया जाए तो सरकार का दर्जा तमाम अंबिया के मुकाबले में झुक जाएगा। ये हमारा अकीदा है। और आप सबसे पहले नबी भी हैं, आप सबसे आखिरी नबी भी हैं। आप फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीनी, अभी तो आदम की पूरी तरह से पैदाइश नहीं हुई थी और मैं नबी हो चुका था, लेकिन आपकी नबूवत को पर्दे में रखा गया था, आपकी नबूवत को जाहिर किया गया सबसे आखिर में। अंता रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी
आखिरी पैगंबर है और रिसालत और पैगंबरी पर चूंकि मोहर लगानी थी आपके जरिया, इसलिए आपकी नबूवत को पहले छुपाया गया और सबसे आखिर में आपकी नबूवत को जाहिर कर दिया गया। अब कोई अगर शख्स नबूवत का ऐलान करता है तो उसका फैसला तलवार करेगी और उसकी गर्दन को तलवार से उड़ा दिया जाएगा। हमारा यह अकीदा है। अब इसके अंदर, दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। आप आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बेपनाह उन्वानात हैं। उनमें से एक उन्वान आपके मोजज़ात हैं। एक मोजज़ा मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। मोजज़ा उसे कहते हैं खिलाफे आदत, खर्क आदत। अगर इंसान के हाथ कोई चीज पेश आती है तो अगर वो इंसान नबी है और नबी के हाथों खिलाफे आदत कोई चीज पेश आती है तो उसको मौजज़ा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। एक देहाती आदमी को आप वहदानियत की दावत दे रहे हैं, तौहीद की दावत पेश कर रहे हैं। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रिसालत की गवाही देती है कि मैं मान लूं। आपके सामने एक दरख्त था, आपने उस दरख्त की तरफ इशारा किया और वो दरख्त अपनी जड़ से उखड़ कर आपके पास आ गया और आपने उससे फरमाया कि तुम ताईद और तस्दीक करो। उसने 3 मरतबा बुलंद आवाज से कलमे तौहीद को पढ़ा और उसके बाद वो देहाती जब आपके इस मौजज़े को देखा तो ईमान लाने पर मजबूर हो गया। तो जानदार चीजें तो मानती ही है, बेजान चीज दरख्त। उसने भी बुलंद आवाज से कलमे तौहीद को पढ़ा। यही मौजज़ा है। हम और आप उसकी मन्नत और समाजत करें वो हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन रसूल के इशारे पर उसने कलमे तौहीद को पढ़ा और उसकी वजह से वो देहाती आदमी इस्लाम लाने के ऊपर मजबूर हो गया। आप देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मौजज़ा मस्जिद नबवी के अंदर खजूर का खुश्क एक तना है और उसके सहारे आप मस्जिद नबवी में मिंबर बनने से पहले खुतबा दिया करते थे। और जब बाज़ाब्ता मिंबर बन गया और आपने वहां से खुतबा देना शुरू किया तो वो खजूर का खुश्क तना, जिसको अरबी के अंदर सुतून हन्नाना कहते हैं, वो रोने लगा और बच्चों की तरह वो बिलक बिलक कर बुलंद आवाज से रोने लगा। और उसके रोने की आवाज सहाबे किराम ने सुनी। आप खुतबे से फारिग हुए और आपने उस तने को अपने सीने मुबारक से लगाया। उसके बाद जाकर उसको सुकून हुआ और उसका रोना और बिलबिलाना खत्म हुआ। मेरे भाइयों, ग़ज़वे खंदक की खुदाई हो रही है और एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। सहाबे किराम अपनी कुदालें मारते हैं लेकिन उस चट्टान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। आखिर में थक हार कर सरकार की खिदमत में पहुंचते हैं और दरखास्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, एक कुदाल मारते हैं, वो चट्टान चकनाचूर हो जाती है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। ग़ज़वे खंदक के मौके पर खंदक की खुदाई हो रही है और याद रखिए हजारों का मजमा है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं, सहाबे किराम भूखे हैं, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके भूख की शिद्दत का एहसास होता है। अपने घर आते हैं और आप अपनी अहलिया मोहतरमा से पूछते हैं क्या घर में खाने के लिए कोई चीज है, तो वो बयान करती हैं घर के अंदर जौ, एक सा जौ का आटा मौजूद है
और ये बकरी मौजूद है। बकरी को ज़बह कर दिया जाता है और आटा गूंदने की तैयारी की जाती है। मियाँ बीवी के दरमियान मशवरा होता है कि चूंकि सामान कम है इसलिए आप सरकार के कान में जाकर ये कह दीजिएगा कि आपकी और आपके साथ चंद लोगों की दावत है, इतना आप कह दीजिएगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशवरे के बाद हाजिर हुए सरकार की खिदमत में। सरकार के कान में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर पर कुछ खाना बना हुआ है और आप तशरीफ ले चलें, आप अपने साथ कुछ साथियों को भी ले लें। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया पूरे मजमे के सामने कि सब लोग चलो, जाबिर के यहाँ दावत है। और हजरत जाबिर के कान में आपने फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक देगची से शोरबा को न उतारा जाए, गोश्त को न उतारा जाए, और जब तक रोटी न पकाई जाए जब तक मैं ना आ जाऊं। आप तशरीफ ले गए और उसके बाद आपने अपना लुआबे दहन उस जौ के आटे के अंदर लगाया और आपने उस मामूली जो एक बकरी थी और उस देगची के अंदर जो गोश्त था उसमें अपना लुआबे दहन लगाया। उसके बाद आपने फरमाया अब गोश्त को निकाला जाए और रोटी पकाई जाए। गोश्त को निकाला जाता रहा, रोटी पकाई जाती रही और वही रोटी और वही सालन 1000 अफराद के लिए काफी हो गई। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं इस तरह के। तो आपकी सीरत का एक अहम पहलू आपका ये मौजज़ा है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला आपकी खिदमत में उनकी वालिदा आपको लाती हैं और आपकी खिदमत में पेश करती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, आप इस मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए। तो आपने उनके लिए 3 दुआएं फरमाई। ऐ अल्लाह ताला इनके माल में बरकत अता फरमा, इनकी औलाद में बरकत अता फरमा और इनको जन्नत में दाखिल फरमा। इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। हजरत अनस कहते हैं अपनी जिंदगी में मेरे बेटों और पोतों की तादाद 100 के करीब। हुजूर की ये दुआ उनके औलाद के हक में कबूल हुई। एक आदमी मौजूद हो और उसके सामने उसके बेटों और उसके पोतों की तादाद 100 हो जाए, मुझे बताइए किस कदर उसका सीना चौड़ा होगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ औलाद के हक में कबूल हुई। माल के हक में हजरत अनस फरमाते हैं, मैं अगर मिट्टी को छूता था तो वो सोना बन जाया करती थी। और सहाबा के बाग थे, इनका भी एक बाग था, वो साल में 2 मरतबा फल दिया करता था। माल के अंदर इस तरह से बरकत हुई। हजरत अनस फरमाते हैं 2 दुआएं कबूल होते हुए मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया, और तीसरी दुआ जो है जन्नत का हुसूल, उसका इस दुनिया से ताल्लुक नहीं है, इंशाअल्लाह रूह निकलते हुए उसका भी दीदार होगा। ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस को रिवायत करने में नंबर 1 है। 5300 से ज्यादा हदीसें उन्होंने नकल की हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हालत यह है कि उनकी वालिदा काफरा है, वो इस्लाम की दावत पेश करते हैं, वो कबूल नहीं करती हैं। और एक दिन उन्होंने दावत पेश की तो उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा। हजरत अबू हुरैरा को बहुत तकलीफ हुई, रोते हुए सरकार की खिदमत में आ गए और पूरा वाकया सुनाया। और उसके बाद ये दरखास्त की कि आप मेरी वालिदा के ईमान के लिए दुआ फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तुम्हारी वालिदा को ईमान से नवाज दे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मुझे यकीन था हुजूर की दी हुई दुआ जरूर कबूल हो गई। मैं
फौरन वापस हुआ तो मेरी वालिदा गुस्ल कर रही थी। मेरे पैरों की आहट उन्होंने सुनी और उसके बाद कहा रुको अबू हुरैरा, मैं अभी आती हूँ। गुस्ल को मुकम्मल किया और गुस्ल करने के बाद आई और उन्हें कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा और उन्होंने ईमान और इस्लाम को कबूल कर लिया। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मौजज़ा है। मेराज का सफर होता है, आप याद रखिए सफर की दो किस्त है। एक मस्जिद हराम से सफर शुरू होता है मस्जिद अक्सा तक। वही मस्जिद अक्सा जो फिलिस्तीन के अंदर है, जिसको हम बैतुल मक़दिस कहते हैं, तो वो मस्जिद अक्सा। और ये सफर शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इसका नाम इसरा है कुरान की इस्तिलाह में। और वहाँ तमाम अंबिया मौजूद थे, तमाम अंबिया मौजूद थे। और 2 रकात नमाज भी तमाम अंबिया को जब पढ़ाने का मौका आया तो सरकार को आगे किया गया। इसलिए आपको इमामुल अंबिया भी कहा जाता है और अफजलुल अंबिया भी कहा जाता है। इमामुल अंबिया भी और अफजलुल अंबिया भी कहा जाता है। आपने वहाँ तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई और उसके बाद का जो सफर अर्श इलाही तक होता है उसको मेराज का सफर कहा जाता है। आप गए नहीं थे उस रात में, आपको बुलाया गया था। हदीस के कलिमात हैं लम्मा उरिजा भी, जब मुझको ऊपर ले जाया गया था, इतना तवील सफर इतने मुख्तसर वक्त में कराया गया। हकीकत ये है आप गए नहीं थे, आपको बुलाया गया था। कहीं जाने में और बुलाए जाने में कितना फर्क होता है हम और आप जानते हैं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की एक मुख्तसर फहरिस्त थी। आप देखिए कि जानवर भी आपको देखकर आप पर ईमान ले आते हैं। एक गोह है और एक बद्दू आदमी है, उसका शिकार करता है और वो किसी चीज में फंसाकर अपने कंधे पर रखता है और लेकर आता है। और हुजूर की एक मजलिस है, सहाबा बैठे हुए हैं। वो बद्दू पूछा ये कौन है, कौन लोग बैठे हुए हैं? उसे बतलाया गया ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं जो कलमे तौहीद की दावत पेश कर रहे हैं। वो आया और उसने उस गोह को उस मजलिस के अंदर फेंक दिया और ये कहा अगर ये गोह आपके रिसालत की शहादत देती है तो मैं भी आपके रिसालत की शहादत देने के लिए तैयार हूं। वो तो बिल्कुल दिल के अंदर खुश था, न ये मुमकिन है न मेरे लिए ईमान लाना मुमकिन है। दोनों बातें वो जहन के अंदर जमाए हुए था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, आपने गोह को मुखातब किया या ज़ब, या ज़ब। ज़ब्बुन के माना आते हैं गोह के। आपने फरमाया आए गोह, आए गोह। वो मरी हुई गोह, उसने पहले आंखों को खोला और उसके बाद जरा वो अपने पैरों और हाथों के ऊपर हरकत करते हुए खड़ी हुई और उसके बाद उसने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आवाज पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज तो मेरी किस्मत बदल गई कि आपने मुझे आवाज दी और मैं इसको बड़ी सआदत समझती हूँ। आप फरमाइए क्या हुक्म है? आप तो क़यामत के दिन को रौनक बख्शने वाले और जीनत बख्शने वाले आप आदमी हैं। आप बोलिए क्या बात है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने पूछा मन ताबुदु, ऐ गोह तू बता किसकी तू इबादत करती? गोह ने कहा मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमान में है, यानी अल्लाह की इबादत करती हूँ। और जिसकी रहमत जन्नत के अंदर है मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ। और जिसकी सजा और जिसका इक़ाब जहन्नम के अंदर है मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूँ। उसके बाद आपने पूछा मन अना, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो उसने कहा अंता रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। 2 बातें उसने कही गोह ने, एक मरे हुए जानवर ने कि आप अल्लाह के रसूल हैं और रसूलों की तादाद बहुत ज्यादा है, आप आखिरी नबी। ये गोह ने शहादत पेश की। उसके बाद गोह ने ये बात कही कद अफलहा मन सद्दका, जिसने आपकी तस्दीक की और आपकी इताअत और फरमा बरदारी की वो कामयाब हो जाएगा।
वक़द खाबा मन कज़्ज़बा, और जिसने भी आपकी तकज़ीब की, आपको झुठलाया, आपकी नाफरमानी की, वो नाकाम, खाइब और खासिर हो जाएगा। उस गोह ने जब ये आवाज दी तो इस बद्दू के पास कोई बात नहीं रह गई थी, बेबस हो गया। इसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानवर भी ये बात कह रहा है, वो भी मरा हुआ है जानवर, उसके बाद जिंदा होकर ये कह रहा है। ये आपका मौजज़ा है कि जो आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे वही कामयाब होंगे, और जो आपकी सुन्नतों से और आपकी सीरत से हट जाएंगे वो नाकाम हो जाएंगे। मेरे भाई, वो हमारे लिए इबरत का मकाम है कि रसूल की सुन्नतों को अपनाएं। मैंने खुतबे के अंदर जो हदीस पढ़ी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत के तमाम अफराद जन्नत में दाखिल होंगे। आपने गारंटी के साथ ये बात फरमाई कि मेरी उम्मत के तमाम अफराद जन्नत में दाखिल होंगे, इल्ला मन अबा, मगर जिन लोगों ने इनकार किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। सहाबे किराम हर बात को पूछ लिया करते थे, दिल मन अबा या रसूल अल्लाह। सहाबा ने पूछ लिया, अल्लाह के रसूल, कौन ऐसे बदनसीब लोग हैं और बदबख्त लोग हैं जो इनकार करने वाले हैं? उसको भी दो दो चार की तरह आप वाज़ेह फरमा दीजिए। आपने तारीखी जुमला फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो मेरे सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं, कलमे तौहीद को पढ़ते हैं और उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करते हैं, किताबुल्लाह के अहकामात और मेरी सुन्नतें उनके सामने होती हैं और उनकी वो इताअत करते हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे। और बदनसीब हैं वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते हैं, कुरान की नाफरमानी करते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, तो यही लोग इनकार करने वाले हैं। मेरे भाइयों, सीरत का जलसा है, इसलिए हमारा हर अमल सीरत के मुताबिक होना चाहिए, सीरत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है, अगर हम उसे अमल करते हैं तो आप याद रखिए हम कामयाब होंगे। और जो आपकी सीरत से नहीं है, उसके बावजूद हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सीरत के रास्ते से हम हटे हुए हैं, रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं। तो हमें हमेशा दुआ करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पूरी उम्मत को ललकारते हुए, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली। ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ और तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक तो किताबुल्लाह और दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह की किताब कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इन दोनों चीजों को जो लोग जानते हैं, मानते हैं, वही सिराते मुस्तकीम पर हैं। और जो लोग इन दोनों चीजों को नहीं मानते या एक को मानते हैं दूसरे को नहीं मानते, तो ये लोग जलील होंगे और रुस्वा होंगे और राह रास्त से हट जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेयार अल्लाह की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। और मैं आपको बतलाऊं, आपकी सीरत का एक अहम पहलू है जिसे हम हुस्न अखलाक कहते हैं। हुस्न अखलाक तीन चीजों के मजमूए का नाम है। आप अच्छी तरह से समझिए, हुस्न अखलाक बोलते हैं उसके अखलाक अच्छे हैं, उसके अखलाक खराब है, लेकिन आप याद रखिए हुस्न अखलाक के अंदर तीन चीजें आती हैं। एक तो कफ़ुल अज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने तारीफ की है, कफ़ुल अज़ा, अपने तर्ज़े अमल से किसी को तकलीफ न पहुंचाना, ये पहली चीज है हुस्न अखलाक। और दूसरी चीज है वो बज़्लुल मारूफ, दूसरों को नफा पहुंचाना, दीनी दुनियावी लोगों के साथ एहसान करना, लोगों को नफा पहुंचाना, यह है बज़्लुल मारूफ, हुस्न अखलाक की दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या है? तलाक़तुल वज्ह, खंदा पेशानी के साथ लोगों से मिलना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये तीनों बातें मौजूद थी। आप अपने तर्ज़े अमल से पूरी जिंदगी आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया,
पूरी जिंदगी आपने कायनात के जर्रे जर्रे को नफा पहुंचाया और जो भी आपसे मिलता था बड़ी खंदा पेशानी के साथ आप मिलते थे। खंदा पेशानी से मिलने के लिए दो चीजें शर्त है। अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो वो आपसे खंदा पेशानी के साथ नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे आपसे खंदा पेशानी के साथ नहीं मिलेगा। आप न किसी को तकलीफ पहुंचाते थे, आप दूसरे को नफा पहुंचाते थे। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतर वही है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो जो भी आपसे मिलता था वो ये समझता था कि हुजूर सबसे ज्यादा मुझे मानते हैं और सबसे ज्यादा खंदा पेशानी के साथ मुझसे मुलाकात करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये तीन चीजें जरूरी हैं हमारे अंदर होना, हमारे तर्ज अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और हमारे तर्ज अमल से लोगों को नफा पहुंचे। हम जिससे भी मिले खंदा पेशानी के साथ मिले। उसके बाद सरकार ने फरमाया मा शैउन अस्तला फी मीज़ानिल मुमिनी यौमल क़ियामती मिन खुलुक़िन हसन व इन्नल्लाहा युबग़िज़ुल फ़ाहिशल बग़िय्या। आपने फरमाया कोई चीज भी मोमिन की तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा वजनी नहीं होगी। हुस्न अखलाक तीन चीजों के मजमूए का नाम है। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया है, नफा पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे मिला है खंदा पेशानी के साथ मिला है। ये हुस्न अखलाक अगर है तो उसके मीजान में जब कल आमाल तौले जाएंगे सबसे ज्यादा वजनी हुस्न अखलाक होगा। अल्लाह के रसूल के हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा बुलंद थे, इसलिए कुरान ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका नक्शा खींचा है वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमला मिनका लम तलिद निसाउ। आपसे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला इंसान की आंखों ने किसी को नहीं देखा। उन्होंने तो मेरी आंख कहा है लेकिन उससे मुराद पूरी इंसानियत की आंख है, यानी पूरी इंसान की आंखों में मिलकर आप जैसा हुस्न अखलाक वाला इंसान किसी को पूरी दुनिया में नहीं देखा है। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। और आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान किसी माँ ने दुनिया के अंदर किसी बच्चे को नहीं जाना है। तो आप सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थे और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थे। इसीलिए अगर आपको एक पलड़े में रखा जाए और तमाम अंबिया को, उनकी उम्मतियों को, तमाम कमालात को एक पलड़े में रखा जाएगा तो हमारे सरकार का पलड़ा झुक जाएगा। खुलिक़ना मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आपको पैदा किया गया हर ऐब से पाक साफ करके। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। कोई इंसान ये नहीं चाहता है कि मेरे अंदर ऐब हो, लेकिन उसके अंदर ऐब निकल आता है। सरकार अपने मनशे के मुताबिक थे, उसी मनशे के मुताबिक अल्लाह ने आपको पैदा किया। आप चाहते थे मेरे अंदर कोई ऐब ना हो और सरकार ने इसी के मुताबिक आपको पैदा किया और आपको बनाया और अपने हाथों से अपनी कुदरत के जरिए आपकी तरबियत फरमाई। इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हुस्न अखलाक वाला, आपसे ज्यादा हुस्न सीरत वाला और आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान नहीं पैदा हो सका है मेरे भाइयों। इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की तराजू में हुस्न अखलाक से ज्यादा कोई वजनी चीज नहीं होगी। और अल्लाह ताला फहशगो को, बदगो को, बद अखलाक को नापसंद करता है। जो लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, जो लोगों को नफा नहीं पहुंचाता, लोगों से मुंह बनाकर मिलता है और चमार चौदस की तरह अपना चेहरा बनाता है और उसके साथ लोगों से मिलता है। बाज लोग ऐसा होता है अपने इल्म के नशे में और अपने दौलत के नशे में, अपने किसानी और मालो दौलत उनको बहुत ज्यादा हासिल है, अपने घर के बड़े होने के नशे में दो लोगों से मिलते हैं तो मुंह बनाकर मिलते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। इधर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? तलाक़तुल वज्ह। मदीना के अंदर कोई बादी भी हदीस में आता है आपके हाथ पकड़ती और जहां चाहे लेकर चली जाती, आपसे जो मिलता वो आपका होकर रह जाता। इसीलिए एक शायर हैं और तुफैल इब्न अम्र दौसी अरबी के जबरदस्त शायर हैं, वो ये कहते हैं कि
कुफ्फारे मक्का ने मुझे मजबूर किया कि न मोहम्मद से बात करना और न मोहम्मद के कलाम को सुनना, इसलिए कि मोहम्मद की बात को जो सुनता है और मोहम्मद के कलाम को जो सुनता है वो तो मोहम्मद का होकर रह जाता है। तुम एक कबीले के शायर हो और जबरदस्त अल्लाह ताला ने तुमको मलका दिया है, इसलिए तुम मोहम्मद से मुलाकात न करना, न उनके कलाम को सुनना। वो बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने अहद कर लिया कि न मैं उनसे मुलाकात करूंगा और न मैं उनके कलाम को सुनूंगा। वादे के मुताबिक अपने कानों में कपड़े ठूस लिए खाने काबा से गुजर हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। शायर कहते हैं मेरे जहन में ये बात आई क्यों ना आपका कलाम सुन लूं, अगर अच्छा है तो ले लूं और खराब है तो छोड़ दूं। जब उन्होंने आपके कलाम को सुनना शुरू किया, आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, आपकी सीरत को उन्होंने देखा तो आपके फारिग होने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। वल्लाह उन्होंने हाजिर होकर ये कलमा अर्ज किया जो तारीखी कलमा है, वल्लाही मा समीअतु क़ौलन अहसन मिन्हु, खुदा की कसम इससे बेहतर कलाम मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। और वो फौरन मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। आपके हुस्न अखलाक को देखकर, आपकी सीरत को देखकर, कुरान आपकी सीरत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया आपकी सीरत क्या है, तो उन्होंने बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान है। इसलिए मेरे भाइयों आपकी सीरत को पढ़ो और आपकी सीरत जब पढ़ी जाएगी तो घर के अंदर 5 इनामात की बारिश होगी। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल बैतल्लज़ी इज़ा कुरिया फ़ीहिल कुरान, बिलाशुबहा वो घर जिसके अंदर मेरी सीरत को पढ़ा जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है, तो उसमें 5 रहमतें आती हैं। हज़रतुल मलाइका पहली रहमत, फरिश्ते उस घर को आकर घेर लेते हैं। फरिश्तों का आना जाना उस घर में शुरू हो जाता है जिस घर में हुजूर की सीरत को यानी कुरान को पढ़ा जाता है। और वो तनक्कबत अन्हु शयातीन, और उस घर से शयातीन दूर भाग जाते हैं। जिस घर में आपकी सीरत को कुरान को पढ़ा जाता है शैतान वहां से भाग जाते हैं। वत्तसा अला अहलिही, और जिस घर के अंदर रसूल की सीरत को पढ़ा जाता है, कुरान को पढ़ा जाता है, तो वो घर अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है। घर बज़ाहिर देखने में छोटा है लेकिन कुरान उसके अंदर पढ़ा जाता है, रसूल की सीरत को पढ़ा जाता है, तो तमाम अफराद में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो जाता है। कोई फर्द दूसरे फर्द से जुदा नहीं होना चाहता और उसी छोटे घर में रहना चाहते हैं। तो घर वो अपने रहने वालों के लिए कुशादा हो जाता है जहां हुजूर की सीरत को पढ़ा जाता है। वह कसुरा खैरुहु, और उस घर के अंदर खैर का इजाफा हो जाता है, भलाइयां ही भलाइयां आती है जिस घर में हुजूर की सीरत को पढ़ा जाता है। वह कल्ल शर्रुहु, और उसके अंदर बुराई का खात्मा हो जाता है और न होने के दर्जे में वहां बुराई होती है। और इसके बरखिलाफ वह इन्नल बैतल्लज़ी इज़ा लम युक़रा फ़ीहिल कुरान, वो घर जिसके अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाता है, आपकी सीरत को नहीं पढ़ा जाता है, 5 नहुसतें आती हैं। हजरत शयातीन उस घर का बसेरा बना देते हैं जिस घर के अंदर हुजूर की सीरत को नहीं पढ़ा जाता है। हुजूर की सीरत के पढ़ने की बरकत ये होती है कि वहाँ मलाइका और फरिश्ते आते हैं, और सीरत न पढ़ने का, कुरान की तिलावत न करने का ये नुकसान होता है कि शयातीन आकर बसेरा बना लेते हैं उस घर का। वह तनक्कबत अन्हुल मलाइका, और फरिश्ते वहाँ से निकल जाते हैं, उस घर से दूरी बना लेते हैं। वज़ाक़ा अला अहलिही, वो घर बहुत बड़ा है, रहने वाले कम हैं, फिर
भी वो घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, लोगों में इख्तिलाफ हो जाता है। सीरत को न पढ़ने की वजह से, सीरत के मुताबिक न जिंदगी गुजारने की वजह से हर आदमी एक दूसरे से मुंह बनाए रहता है कि मैं इस घर से चला जाऊं, कोई दूसरा घर में बना लूं। तो इस तरह से जिस घर के अंदर सीरत की तिलावत नहीं होती है, कुरान को पढ़ा नहीं जाता है, तो आप याद रखिए कि उस घर के अफराद में इख्तिलाफ हो जाता है, बड़ा घर होने के बावजूद छोटा मालूम हो जाता है। वह कसुरा शर्रुहु, और बुराई उस घर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। वह कल्ला खैरुहु, और भलाई बराए नाम होती है। इसलिए हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने आपके सामने बात की कि ये महीना इंतहाई फजीलत वाला महीना है, इस एतबार से कि इसमें हुजूर की विलादत मुबारका हुई है। लेकिन दूसरे पहलू के एतबार से ये महीना हमारे लिए बहुत गम का महीना है कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल किया गया आपको इसी महीने के अंदर। मैं यही बात पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म कर देता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना था, तारीखों में इख्तिलाफ है, ज्यादा सही कौल और मशहूर जो बचपन से है 12 वफात के नाम से 12 रबीउल अव्वल की तारीख मशहूर है। और मुहक्किकीन ने अहले सुन्नत वल जमात का अक्सरी कौल, मुख्तार बिही कौल यही नकल किया है कि आपकी तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल। आप याद कीजिए वो 12 रबीउल अव्वल का दिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल हुए, उससे ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा भयानक मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए उससे ज्यादा तारीख दिन कोई दिन नहीं था जब आपको इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल किया गया। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता हाजिर है आपके दरवाजे पर और हाजिर होकर आपसे दरखास्त कर रहा है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी रूह को कब्ज करूं और इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुंतकिल करूं। अल्लाह के रसूल समझ गए ये फरिश्ते की दरखास्त नहीं है, अल्लाह की तरफ से अब मिलने का वक्त आ गया है और अब मुझे अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस मौके पर आपने पूरी उम्मत को मुखातब करके जो नसीहत फरमाई है और जो वसीयत फरमाई है, मैं वो आपके सामने नकल करता हूँ। आपने फरमाया, अस्सलाह अस्सलाह, मोमिनीन, इंसानों, मुसलमानों, नमाज की फिक्र करना, नमाज की फिक्र करना। वइत्तकुल्लाह फीमा मलकत ऐमानुकुम, और अल्लाह से तुम डरना अपने मातहतों के बारे में, अपने गुलाम और बादियों के बारे में। तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो तो तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं उनके बारे में। एक मदरसे और मस्जिद के जिम्मेदार हो, तुम्हारे मातहती में जो काम करने वाले हैं उनके बारे में। गरजे की कोई आदमी रुतबे वाला है, बड़ा रुतबा है, उसके मातहत लोग काम करते हैं, घर का मालिक है, अपने घर वालों के सिलसिले में तुम डरना और अपने मातहतों के साथ हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक का मामला करना। ये दो नसीहत आपने फरमाई। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारे वालिद हों, हमारी वालदा हों, हमारे दादा और दादी हों, हमारे नाना और नानी हों, तमाम रिश्तेदारों को जमा कर ले और उनका आखिरी वक्त हो और उनमें से कोई ये कहे, मेरे बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों, रिश्तेदारों, ये मेरी आखिरी बात है, तुम इसको मान लेना और इसके बाद मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी। और उसके बाद वो वालिद, वो वालिदा, वो अम्मा और अब्बा और वो दादा दादी, नाना नानी में से कोई इंतकाल कर जाए, आखिरी बात कह करके अपने रिश्तेदारों से दरखास्त करके। आप मुझे बताइए, उस बात को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बल्कि अगर ना मानने वाली हो, नाजायज बात हो तो उसको जायज बनाते हैं और जायज बनाकर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आपसे ये कहना है कि पूरी इंसानियत के सरदार, पूरी कायनात के सरदार, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात, उसका आखिरी वक्त है, सबसे बड़े पूरी इंसानियत के
को सिर्फ उनकी आखिरी नसीहतें हैं कि नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना और अपने मातहतों के बारे में डरना। मैं आज आपसे अहद लेना चाहता हूँ, ये जलसा कामयाब हो जाएगा अगर हुजूर की आखिरी नसीहत पर हम अमल करने वाले हो गए। मेरे भाइयों, नमाज का ख्याल करो, नमाज का ख्याल करो और नमाज किसी हालत में मत छोड़ो। ये आज के इस इजलास का पैगाम है। और हुस्न अखलाक अपनाओ, अपने तर्ज अमल से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, अपने तर्ज अमल से लोगों को नफा पहुंचाओ और दूसरों से मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। मेरे भाइयों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बहुत से पहलू हैं। मैंने पहले ही तमहीद बनाकर ये बात कह दी है कि इस पहलू को पूरी तरह से अहाता कर पाना किसी इंसान के बस का नहीं है। अल्लाह ताला कही हुई बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना सलमान साहब, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब, ये हजरात यहाँ इस इजलास में आने का सबब बने और इत्तेफाक ऐसा है, अल्लाह का फजल है, ये दोनों मेरे शागिर्द हैं। दारुल इस्लामिया में मैं पढ़ाया करता था, दारुल इस्लामिया बस्ती, जहाँ एक उस्ताद इत्तेफाक से मेरे हमनाम भी हैं, हाफिज मोहम्मद सालिम यहाँ मौजूद हैं। मैंने वहाँ 14 साल पढ़ाया और ये हजरात वहाँ पढ़ा करते थे। उस वक्त मैंने इनको बहुत सारी किताबें पढ़ाई और इस जलसे में मौलाना फैजान साहब, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब, ये 4 लोग तो मौजूद हैं। खुद हाफिज सालिम साहब जो इस वक्त उस्ताद हैं, इन सब को मैंने वहाँ पढ़ाया। अल्लाह तबारक व तआला इनके बुलाने को कबूल फरमा ले। इन्होंने खूब इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला इनके इस्तकबाल को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला जो मेरी बातें कही गई हैं, अल्लाह मुझे भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमा और मेरे तमाम दोस्त अहबाब आप सबको अल्लाह इस पर अमल करने की हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।